हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस जंक्शन। मैं अभी आपके इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल आइकन आ रहा है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि बैलेंस डाइट क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में जाके वर्क करती हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर चलती है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं ना, जब किसी को चक्कर आ जाता है या बहुत कमजोरी लगता है तब उसको तुरंत ग्लूकोज पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। वह बॉडी में जाके तुरंत एनर्जी रिलीज करता है और हमारी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। तो हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे हमने राइस खाया या पोटैटो खाया या ऐसी कोई चीज़ खाई जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हमारी बॉडी में जाएगा और वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ब्रेक डाउन होगा और वो ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा और वो हमारे ब्लड में आके डिजोल्व हो जाएगा। और वो जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, ग्लूकोज को ले जाके बॉडी के वेरियस पार्ट्स में रिलीज करेगा। ओके। अब जैसे समझ लीजिए कि जैसे कोई पर्सन है, उसको बहुत वीकनेस लग रही है, उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, उसको कमजोरी हो गई है और वो बेहोश हो गया, तो डॉक्टर तुरंत उसको ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, या आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में तुरंत सलाइन चढ़ाते हैं। तो ये सलाइन क्या चीज़ है? सलाइन जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है। वो डायरेक्ट नीडल लगाते हैं और वो डायरेक्ट ब्लड में जाके ग्लूकोज फॉर्म में जाके अपना एनर्जी रिलीज करता है और बॉडी जो होती है वो तुरंत होश में आ जाती है और उसको ठीक लगना शुरू हो जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब कोई बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है कार्बोहाइड्रेट वाला, है ना, खा नहीं रहा है और अपने दिन भर काम करता रहेगा, खाएगा नहीं, प्रॉपर डाइट नहीं लेगा जो उसे खाना चाहिए, इधर उधर का तला भुना ज़्यादा खाएगा, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी और वो ना उसका खाने में मन लगेगा, ना कुछ काम में मन लगेगा, ना और पढ़ाई में तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जो होता है हमारा वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ताकि हमारा जो बॉडी है वो दिन भर एनर्जेटिक रहे, हम अच्छा सोचें, काम करें, अपना पढ़ाई लिखाई करें, खेले कूदे, दिन भर के जो काम होते हैं वो सब एकदम अच्छे से कर सकें। तो इसके बाद हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता किससे है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें खाए कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिले। तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट: होल ग्रेन सीरियल्स। सीरियल्स जो होते हैं जैसे अनाज, है ना, मैदा हो गया और भी अनाज है, वो सब हमको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। फिर ब्राउन राइस, ब्रेड, फ्रूट्स। फ्रूट्स में बनाना और स्वीट पोटैटो जो है वो हमको बहुत एनर्जी देते हैं। एक बनाना में हमको 9 कैलोरीज मिलती है। ओके। स्वीट पोटैटो भी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। वेजिटेबल्स जैसे आलू हो गया और आपका स्वीट पोटैटो हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं। उसके बाद लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो ये तो सोर्सेस था कि हमको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इतना जानने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना कितना ज़रूरी है। उसके बाद प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आपस में मिलके ही हमारी एक बैलेंस डाइट बनाती है। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद आते हैं प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा होता है हमारे बैलेंस डाइट में, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि सब कहते हैं कि प्रोटीन वाला डाइट खाइए। जितने भी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो स्ट्रांग बनने के लिए जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप प्रोटीन डाइट लीजिए। तो आप इसे समझ सकते हो कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो आज हम जानेंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में करता क्या है। तो सबसे पहले मेकिंग न्यू सेल्स। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में जाके नई सेल्स बनाता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि सेल्स होते क्या है। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए एक एग्जांपल है कि जैसे एक घर है, समझ जाइए, वो घर का जो सिंगल यूनिट क्या होगा, वो घर किस चीज़ से मिलके बनाता है? वो घर जो होता है वो ईंट से मिलके बनाता है। तो उसी तरह हमारी एक बॉडी है। हमारी बॉडी जैसे एक घर है, बन रहा है,
तो ईंट को जोड़ जोड़ के वो घर बनता है। तो उस घर की जो सिंगल यूनिट है वो कहलाएगी वो ईंट, ब्रिक्स। ओके, तो उसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलके बनती है। तो एक सेल्स मिलेगी, दूसरी सेल्स मिलेगी, तीसरी मिलेगी, तब जाके हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है, बनती है। कहते हैं ना ग्रोथ होता है। ग्रोथ कैसे होता है? एक सेल से दूसरी सेल्स बनेगी, तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, ऐसे करके हमारी हाइट और ग्रोथ बढ़ता है। तो ये जो सेल्स है वो हमारी बॉडी की सिंगल यूनिट है। ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप साइंस वगैरह में पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन वगैरह सब आता है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि सेल होता क्या है। तो सेल यही है, हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है, वो 1 से 2 होती है, 2 से 4, ऐसे बढ़ते 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 हमारी पूरी बॉडी ग्रोथ करती है। तो ठीक है, तो न्यू सेल्स बनाने के लिए हमको प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। हम जो खाएंगे वो हमारी बॉडी में जाएगा, वो अपना वर्क करेगा, तो न्यू सेल्स बनेंगे उससे। उसके बाद रिपेयरिंग सेल्स। अब कई बार होता है कि हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है या इंटरनल कहीं कोई इंजरी हो जाती है, जो लोग काट पीट करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, तो कई जगह से आजू बाजू की सेल्स इंजरी हो जाती है। तो उस डैमेज सेल को फिर से रिपेयर होने के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन उसको रिपेयर करेगा और एक नई सेल बनाएगा। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने बताया ग्रोथ और डेवलपमेंट, अब एक छोटा बच्चा है, उसको प्रोटीन देंगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका मेंटल वर्क बढ़ेगा, और ये जो आपका एबिलिटी, शारीरिक क्षमता जो होती है, उसके अंदर ताकत आएगी। वो जो ताकत है वो प्रोटीन देगा, ठीक है। उसके बाद ये जानते हैं कि हमको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन के जो मेन सोर्स है वो है मीट, चिकन, एग, फिश। ये जो नॉनवेज खाते हैं जो लोग, उनके लिए एग, चिकन और मीट ये सब प्रोटीन डाइट के लिए बेहतर ऑप्शंस है। और जो नहीं खाते हैं उनके लिए मिल्क, पनीर, चीज़, पल्सेस, किडनी बीन्स, ये सब जो होती है वो हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। अब जैसे कहते हैं ना पनीर खाना चाहिए, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, वो हमारी बॉडी में जाके हमको स्ट्रांग बनाता है अंदर से। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है। अब उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि जो विटामिन और फैट होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके कैसे वर्क करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।